नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे हम कक्षा 4 का पर्यावरण, कक्षा 5 का पर्यावरण विषय पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आज हम पाठ 5 आओ खेलें खेल पढ़ेंगे। अलग अलग खेल राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कई खेल अलग अलग तरीक़ों से खेले जाते हैं। मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छिपम छिपाई, पकड़ा पकड़ी आदि पारंपरिक खेल बहुत कम साधनों के साथ भी खेले जा सकते हैं। घर पर चबूतरी, आंगन में बैठकर चरभर, चौपड़, सिंग बकरी, अष्टाचंगा आदि खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। त्योहारों पर विशेष प्रकार के खेलों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया, वागड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी आदि अनेक प्रकार के खेलों को खेला जाता है। जैसे मारदड़ी यानी कुछ बच्चे आगे दौड़ते हैं तथा उनके पीछे बच्चे एक कपड़े की बनी दड़ी को फेंकते हैं, अतः इस प्रकार जिसको दड़ी लगती है वह बालक आउट माना जाता है। इस प्रकार मारदड़ी खेल खेला जाता है। सितोलिया में 7 छोटे छोटे गोल पत्थर होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत बालक सितोलिया खेल रहे हैं। उन 7 पत्थरों को एक के ऊपर एक एकदम सही जमाया जाता है तथा एक पक्ष दड़ी फेंककर उन सितोलियों को बिखेरता है तथा दूसरा पक्ष उन्हें वापस रखता है, और जो पक्ष सितोलिया बिखेरता है वही पक्ष वापस सितोलिया जमाता है, लेकिन दूसरा पक्ष उसे जमाने नहीं देता और वह उस दड़ी से उन दूसरे पक्ष वाले को जो सितोलिया जमाता है उन बच्चों को दड़ी से मारता है। जब सितोलिया पूरा नहीं जमता उससे पूर्व यदि उस टीम के बालक को बॉल लग जाती है तो वह आउट माना जाता है तथा दूसरी बार दूसरी टीम की बारी आती है। गिल्ली डंडा में 2 प्रकार की लकड़ी होती है, एक छोटी लकड़ी और एक बड़ी लकड़ी। छोटी लकड़ी दोनों ही साइड से नुकीली होती है तथा बड़ी लकड़ी से उस नुकीले हिस्से पर मारा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बालक बालिकाएं गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। जैसे ही नुकीले हिस्से पर मारा जाता है तो गिल्ली वहां से डंडे से मारने से कहीं दूर जगह पर उछलकर चली जाती है। तब वहां पर जितनी भी दूर जाती है दूसरा पक्ष उसे डंडे को मारने की कोशिश करता है। यदि वह गिल्ली डंडे के लग जाती है तो वह पक्ष आउट माना जाता है। छुपम छुपाई, इसमें एक बालक गेम में खड़ा रहकर अपनी आंखें बंद करता है तथा दूसरे बालक छिप जाते हैं, और जिसकी बारी होती है जो डाम लेने जाता है, यानी मारवाड़ी में कहते हैं डाम लेने जाना, यानी जिस बालक के द्वारा दूसरे बालकों को पकड़ा जाना। दूसरे बालक अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और वह बालक उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे यदि वह बालक सारे बालकों को पकड़ लेता है तो सबसे पूर्व में पकड़ा जाने वाला बालक आउट माना जाता है और उसकी बारी आती है। यदि उसके द्वारा छुपे हुए बालकों को पूरी तरह से नहीं पकड़ पाते हैं या फिर वह बालक पीछे से आकर उसे एक पीठ पर थप्पी देता है तो वह बालक पुनः उसकी बारी के द्वारा वह पकड़ा पकड़ी में कुछ बालक दौड़ते हैं और एक बालक उन्हें पीछे से पकड़ता है। जो पकड़ा जाता है पुनः उसकी बारी आ जाती है और वह दूसरे बालकों को पकड़ने की कोशिश करता है। अतः इस प्रकार
अनेक प्रकार के खेलों को कम साधनों के साथ खेला जा सकता है। आपने देखा ये सारे खेल बालक बिना कोई सामग्री के साथ खेल सकते हैं तथा हम कुछ खेल ऐसे भी देखेंगे जिनके साथ सामग्री के साथ खेला जाता है, जैसे चौपड़ पासों के साथ तथा कौड़ियाँ होती है, इनके साथ में मिलकर के खेला जाता है। इनके लिए घर के आंगन में बैठ कर के भी खेल सकते हैं। सिंग बकरी में भी एक शेर होता है तथा दूसरी कौड़ियाँ बकरियों के रूप में होती हैं और सिंग उन बकरियों को क्रॉस में काटता है और आउट करता है। अष्टाचंगा के अंतर्गत 4 अलग अलग प्रकार की कौड़ियाँ होती हैं तथा उन कौड़ियों में पासों के द्वारा खेलते खेलते अलग अलग रंग की कौड़ियाँ अलग अलग घरों के माध्यम से अपने घर के अंदर जाती हैं और बीच वाले खाने में यदि पूरी कौड़ियाँ पहुंच जाती है तो वह विजेता माना जाता है और उससे पूर्व यदि जहाँ पर कौड़ी पड़ी होती है दूसरे की कौड़ी आ जाती है तो वह आउट माना जाता है। इस प्रकार अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं, जैसे मेवाड़ में मकर संक्रांति पर सितोलिया और वागड़ मारवाड़ व ढूंढाड़ में पतंगबाजी खेली जाती है। पतंगबाजी में पतंग उड़ाए जाते हैं। इस प्रकार कई खेलों को खेलते हुए ये प्राचीनतम खेल है जो आज लुप्त की कगार पर है। सोचिए और बताइए आपके गांव शहर में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, आपको कौन कौन से खेल अच्छे लगते हैं, आपके घर तथा पड़ोस के बड़े लोग उनके बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे, पूछकर पता कीजिए और बताइए। बचपन में अनेक प्रकार के खेलों को खेला जाता है, तो आइए देखते हैं, जैसे पकड़ा पकड़ी, गिल्ली डंडा, कंचा, कैरम बोर्ड, कब्बा, कबड्डी, पतंग उड़ाना। इस प्रकार अनेक खेलों को खेले जाता है। इस प्रकार हमको भी खेल खेलने चाहिए, कुछ इंडोर तथा कुछ आउटडोर। इंडोर यानी घर के अंदर खेले जाने वाले खेल तथा आउटडोर घर से बाहर खेले जाने वाले खेल। खेल खेलने से शरीर में शक्ति भी आती है, हमारा शरीर शारीरिक स्वस्थ एवं तंदुरुस्त भी रहता है और मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। हमें भी खेल खेलने चाहिए। बिलियर्ड्स एक आयताकार टेबल पर छोटी सी गेंद की निश्चित संख्या व एक लंबी छड़ी से खेला जाने वाला खेल है, जिसे क्यू भी कहते हैं। अंतर्गत एक गेंद से दूसरी गेंद को धीरे से मारा जाता है तथा छड़ी के द्वारा और वह धीरे धीरे दूसरी गेंद को टच करती है तो अगली गेंद चलती हुई बॉक्स के अंदर जाती है। इस प्रकार इस खेल को बड़े ही दिमाग से एवं धीरे गति से खेला जाता है। शतरंज 2 खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला खेल है। यह एक बौद्धिक व मनोरंजक खेल है। शतरंज एक चौपड़ बोर्ड के ऊपर 2 व्यक्तियों द्वारा खेले जाने वाला खेल है। चौपड़ पर 64 वर्ग के आकार के खाने बने होते हैं, जिसमें 32 काले तथा 32 सफ़ेद रंग के चौर से होते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास एक राजा, एक वजीर, 2 ऊँट, 2 घोड़े, 2 हाथी तथा 8 सैनिक होते हैं। तीरंदाजी किसी निश्चित लक्ष्य की ओर धनुष की सहायता से तीर चलाकर लक्ष्य को साधा जाता है, उसे तीरंदाजी कहते हैं। डॉली 3 वर्ष की भारतीय सबसे छोटी खिलाड़ी, यह
तीरंदाजी में बहुत ही कम समय में अपना नाम रोशन किया। डॉली हैदराबाद की रहने वाली सबसे छोटी उम्र की भारतीय तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ रहने वाली खिलाड़ी हैं। कबड्डी के अंतर्गत 7 खिलाड़ी होते हैं। 2 आमने सामने 2 टीम होती हैं। एक टीम जो पकड़ने जाता है वो कबड्डी बोलते हुए जाता है तथा अपनी एक ही श्वास के अंतर्गत किसी भी खिलाड़ी को छूकर वापस अपनी लाइन को टच करता है तो वह खिलाड़ी आउट माना जाता है, अन्यथा जो पकड़ने जाता है वही खिलाड़ी आउट हो जाता है। अगला पार्ट हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तब तक आप अपना काम पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।